तो इस क्वेश्चन में 3 पार्टिकल्स हैं ए, बी और सी, जो कि एक ही लाइन में है। बी कहीं बीच में दिया हुआ है। मान लो ए और बी के बीच की दूरी डी है, और जबकि ए और सी के बीच की दूरी एन डी मान ली, जहाँ एन की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। ऑब्वियसली एन डी ज़्यादा है डी से, तो एन विल बी मोर देन 1। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन द एब्सेंस ऑफ सी, जब सी नहीं है तो ए और बी T1 टाइम बाद टकरा रहे हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी? D/T1, दिस विल गिव वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? ये रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगी ए और बी के बीच की। ऑब्वियस वी ए ज़्यादा होगा वी बी से, तभी कोलिजन हो पाएगा। मैं मान रहा हूँ कि सारी वेलोसिटीज इस पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ बी, जब बी नहीं होंगे तो ए और सी टकराएंगे। अब इनके बीच की दूरी NT है और टाइम T2 दिया हुआ है। सो सिमिलरली वी हैव दिस रिलेशन। अगर हम ए को हटा दें तो बी और सी टकराएंगे। अब इनके बीच की दूरी n-1 d है, और मान लो कि टाइम t लग रहा है, तो वी बी माइनस वी सी रिलेटिव वेलोसिटी इतनी आ जाएगी। अब हमारे पास ये 3 रिलेशन है। वी बी माइनस वी सी हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो यही है वी बी माइनस वी सी, एक हम इन दोनों तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो दिस विल गिव वी बी माइनस वी सी, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू दिस। तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया, तो हमारे पास ये कंडीशन आ गए। अब इसमें मैंने डी को कैंसिल आउट कर दिया, सो वी हैव दिस रिलेशन। अब इसमें 3 कंडीशंस देखते हैं। अगर T1 T2 इक्वल है, ये T1 T2, तो फिर इसको ले सकते हैं n-1/T2। जैसे ये T1 T2 पहले इक्वल कर दिया, फिर ये हो जाएगा n-1/T2, और ये n-1/T इधर लिखा हुआ है। तो इनको दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो दिस विल गिव T = T2। सो T1 T2 पे T = T2 आ रहा है। अब T2 जब मोर देन T1 होगा, इस कंडीशन पे आ जाते हैं। तो देखो, जब T1 छोटा होगा तो ये टर्म बड़ा होगा। जैसे हम सपोज करो T1 को छोटा करते जा रहे हैं, तो ये टर्म बड़ा होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जब ये टर्म हो सकता है इस टर्म से ज़्यादा हो जाए, तो ये टोटल नेगेटिव हो जाएगा। तो T1 अगर T2 से छोटा है तो ये टर्म पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव होने का मतलब है, जब ये पॉजिटिव होगा तो इसको पॉजिटिव से हम जब इक्वेट करेंगे तो हमें T की कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी, यानी उतने टाइम बाद कोलिजन होगा। तो T की पॉजिटिव वैल्यू मिलने का मतलब है कोलिजन होगा, और T अगर नेगेटिव हुआ तो कोलिजन नहीं होगा। तो इस कंडीशन पे हो सकता है कोलिजन हो भी, हो सकता है ना भी हो। इस कंडीशन पे, उल्टी कंडीशन पे, जब T2 लेस देन T1 है, तो फिर ये टर्म हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, क्योंकि T2 छोटा है तो इसलिए ये टर्म बड़ा है, और इसमें n भी है ऊपर, तो ये टर्म बड़ा ही होगा इससे, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो कोलिजन जरूर होगा। अब अगर मैं 1/T1 की जगह 1/T2 रख दूं, क्योंकि T2 छोटा है तो 1/T2 बड़ा हो जाएगा, तो बड़ी वैल्यू अगर घटाएंगे तो टोटल रिजल्ट छोटा हो जाएगा। अगर मैं इस रिजल्ट को छोटा करूं T1 की जगह T2 रख के, तो ये क्वांटिटी फिर छोटी हो जाएगी इधर वाली क्वांटिटी से, और फिर दोनों तरफ n-1 को मैं कैंसिल आउट कर दूं, और n-1 पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो आ जाएगा 1/T2 लेस देन 1/T। फिर इसका हम रेसिप्रोकल ले लें तो T2 विल बी मोर देन T। सो ये हमें रिजल्ट्स मिल रहा है। चलो इसी क्वेश्चन को ग्राफिकली देखते हैं। तो ये ए और बी सी की इनिशियल पोजीशंस हैं। सपोज करो ए बी सी इस लाइन पे चल रहा है, दिस इज एक्स लाइन, और ये इनकी इनिशियल पोजीशंस गिवन है, और ये ए का एक्स-टी ग्राफ है, और सिमिलरली बी का मान लिया एक्स-टी ग्राफ ये है, रेड लाइन से शोन है, और ये दोनों ग्राफ्स T1 टाइम पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसे रेड लाइन जो है, जो बी से पास हो रही है, ये बी का जो एक्स-टी ग्राफ है, इसका स्लोप जो होगा वो वेलोसिटी ऑफ बी होगा, जबकि इस ब्लैक लाइन का जो स्लोप होगा दैट विल इंडिकेट वेलोसिटी ऑफ ए। और जो कटिंग पॉइंट है, कटिंग पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो पोजीशन होगी, ये वाली पोजीशन, सो एट दिस पोजीशन ए एंड बी विल कोलाइड, एंड दैट विल हैपन एट टाइम T1। नाउ सी पॉइंट की वेलोसिटी मान लिया, सी पॉइंट का जो एक्स-टी ग्राफ है, सपोज करो वो ये इस ब्लू लाइन से इंडिकेटेड है, और सी पॉइंट जहाँ पर इस ब्लैक लाइन को कट करेगा वहाँ सी और ए कोलाइड करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ बी, और सी लाइन जहाँ पर ये रेड लाइन को कट करेगी वहाँ सी और बी कोलाइड करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ ए। तो ये गिवन है कि सी है और ए है, इन द एब्सेंस ऑफ बी दे आर कोलाइडिंग एट टाइम T2, एंड सी एंड बी दे आर कोलाइडिंग एट टाइम T, और इसी T टाइम के बारे में हमें ऑप्शंस में बताना है। तो जैसे इस ग्राफ से देखो तो T2 इज़ मोर देन T1, तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर T2 मोर देन T1 है तो T विल बी मोर देन T2, और अगर T हमें पॉजिटिव मिलता है, यानी T की कोई वैल्यू मिलती है, रियल वैल्यू, तो इसका मतलब कोलिजन होगा पॉजिटिव रियल वैल्यू पे। तो जैसा कि इस ग्राफ में इंडिकेटेड है, सिंस वी आर गेटिंग रियल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ T, कोलिजन विल अकर। लेकिन अगर C से पास होने वाली लाइन या C की पोजीशन टाइम ग्राफ
कुछ ऐसा होता T2 T1 से ज़्यादा भी है, इसी कंडीशन पे देख रहे हैं जब T2 T1 से ज़्यादा है, स्टिल वी आर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ T जहाँ कोलिजन होगा। लेकिन इस लाइन पे देखो जहाँ पर ये ब्लू लाइन अब रेड लाइन के पैरेलल हो गया, तो T2 तो हमें मिल रहा है इस पॉइंट पे, T2 है यानी C और A कोलाइड कर रहे हैं इस पॉइंट पे, लेकिन अब C और B कोलाइड नहीं करेंगे, दिस लाइन्स आर पैरेलल, सो नाउ इट विल इंडिकेट नो कोलिजन। और इसी तरीके से ये तमाम लाइंस जो हैं ये सब इंडिकेट कर रहे हैं कि C और B अब कोलाइड नहीं करेंगे, क्योंकि C और B की लाइंस अब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी पॉजिटिव टाइम पर। तो जब T2 मोर देन T1 हो तो हमने देखा कि कोलिजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। शुरू से देखें तो यहाँ पे कोलिजन हो रहा है इस पॉइंट पे, फिर हमने देखा कि यहाँ पे कोलिजन हो रहा है इस पॉइंट पे, अब कोलिजन नहीं हो रहा है, पैरेलल हो गई ब्लू और रेड लाइंस, और इन तमाम लाइंस पर कोलिजन नहीं हो रहा है। ओके, तो T2 मोर देन T1 पे हमने देखा कोलिजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए वो ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, अब मैं बात कर रहा हूँ इन लाइंस की, यहाँ पर जो ये ब्लू लाइन इस ब्लैक से कट कर रही है T2 टाइम, नाउ T2 इज लेस देन T1। तो इस पे क्या हो रहा है, जब T2 लेस देन T1 है तो हम देख रहे हैं कि ब्लू लाइन अगर ब्लैक को कट करेगी तो रेड को ज़रूर कट करेगी, तो रेड को ज़रूर कट करेगी यानी कोलिजन अब ज़रूर होगा, और कोलिजन टाइम ये T है, एंड इट कैन बी सीन वेरी इजली दैट T विल बी लेस देन T2। और इन केस अगर T1 T2 बराबर है, T1 T2 इक्वल है, तो तीनों का पॉइंट एक ही जगह आ जाएगा। सो इफ T2 इज इक्वल टू T1 देन T विल बी इक्वल टू T2। सो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट।